गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम ट्रांजिशन फेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा लाइफ साइकिल फेज का लास्ट स्टेज है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? इंसेप्शन फेज पढ़ा है, इलेबोरेशन फेज पढ़ा है और कंस्ट्रक्शन फेज पढ़ा है। जब हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन फेज में हम कब पहुंचते हैं? जब हमारा कंस्ट्रक्शन फेज कंप्लीट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन फेज कंप्लीट होना मतलब कोई भी जो हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूरी तरीके से क्या होता है, हमारा डेवलप हो जाता है विद टेस्टिंग से क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की हम क्वालिटी को चेक करते हैं। तो जब ये चीज पूरी हमारी कंप्लीट हो जाता है तब हम कहाँ आते हैं? ट्रांजिशन फेज में आते हैं। ट्रांजिशन फेज में आने का मतलब ये होता है जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो पूरा एकदम मैच्योर हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर इवेल्युएशन क्राइटेरिया। अब ये डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। हम ये समझते हैं ट्रांजिशन फेज में आके जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है और हम क्लाइंट साइड पे जाके उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। यदि मैं ट्रांजिशन फेज की बात करूं तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो है वो ट्रांजिशन फेज में हो सकता है। बीटा टेस्टिंग हो सकती है या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारा डेटाबेस है उनको हम कन्वर्जन के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारा यूजर है और मेंटेनर है। यूजर मतलब क्लाइंट साइड पे जहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे उनको हम ट्रेन करते हैं जो इसको कैसे रन करना है, कैसे मेंटेन करना है। ये सारी चीजें हम इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हैं। अब यदि मैं बात करूं इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इसका हमारा जो हम यूजर जो है, यदि मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया तो यूजर इसको सपोर्ट कर सके, ये चीज हमें अचीव करना है। कैसे हम ये अचीव कर सकते हैं? तो यूजर को ट्रेन करके, ठीक है। यूजर को ट्रेन करके हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को हम इस चीज को अचीव कर लेंगे। अब यदि मैं बोलूं हमारा स्टैक होल्डर, जितने भी स्टैक होल्डर है वो बिल्कुल एग्री करनी चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये अब हमारा जो विजन है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इसके बेस पे हम क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को अचीव कर लेते हैं। अब यदि मैं बात करूं एक्टिविटीज क्या क्या होती है, तो सिंक्रोनाइजेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, जो भी इनके फेजेस होते हैं उनको कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाता है। इसमें डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की जाती है। डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग मतलब जो हम डिप्लॉयमेंट करेंगे उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर एक पर्सन होना चाहिए जो जाके डिप्लॉयमेंट करेगा। अब डिप्लॉयमेंट हम असेसमेंट कैसे करते हैं, तो डिप्लॉयमेंट असेसमेंट हम कैसे करेंगे, जो हमारा विजन है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का जो विजन है और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं किस चीज का, जो हमारा प्रोडक्ट जो है उसके बेस पे बना है या नहीं बना है, और फिर इसको हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। अब यदि मैं बात करूं प्राइमरी इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा यूजर जो है वो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं प्रोडक्ट से, और हमारा एक्चुअल रिसोर्स एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के कंपेयर में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो आज हमारा जो है लाइफ साइकिल फेज फिनिश हो गया टॉपिक। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, 2 स्टेज होते हैं, कौन कौन से, इंजीनियरिंग स्टेज एंड प्रोडक्शन स्टेज। इंजीनियरिंग स्टेज में कौन कौन सा फेज होता है, तो फर्स्ट होता है इंसेप्शन फेज, सेकंड होता है इलेबोरेशन फेज। और जब मैं बात करूं प्रोडक्शन स्टेज की, तो फर्स्ट फेज हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन फेज, और सेकंड फेज क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिशन फेज। तो ये हमारा लाइफ साइकिल फेजेस जो है जितने कंप्लीट हो चुका है, और कल से हम आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।